नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं गोविंद पांडे सिवान से। दोस्तों, बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात आ रही थी। आज मैंने सोचा ये बात आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जय श्री राम, जय महाकाल, जय शिव बोल सकता था, लेकिन सिर्फ ये बोल देने से ही हम हिंदू नहीं हो जाते। इससे पता नहीं लगता कि मैं बहुत बड़ा हिंदू हूं। अगर तुम्हें कोई बेटा कहता है तो वो माँ है, वो पिता है, और जिसका तुम कदर ही नहीं करते हो, तुम ही कदर नहीं करते हो, तो माँ पिता कहाँ से हुए यार। और फेसबुक पे और मीडिया पे आप कहते हो जय श्री राम, जय महाकाल। इससे पता नहीं लगता कि आप हिंदू हो। हिंदू होने के लिए हिंदुत्व जरूरी है। हिंदुत्व मन के अंदर होता है, दिमाग के अंदर होता है, तन के अंदर होता है। हिंदुत्व रग रग में होता है। हिंदू का अर्थ पहले पहचानो। हिंदू का मतलब हुआ कि हिंदुस्तान से, जिस देश में रहते हो उससे मोहब्बत, और दूसरा, जिस देश में तुम रहते हो उस देश के जितने लोग हैं, किसी भी धर्म के लोग हो, उनसे प्यार मोहब्बत। अगर कोई रास्ता भटक गया, मान लो अगर कोई रास्ता भटक गया तो क्या करोगे आप? उसे और भटका दोगे या पकड़ के पीट दो? भाई रास्ता तो वो भटक गया है, अब पीटो उसको। जैसे मैंने एक चीज देखा हुआ है, पहले के जब हम लोग आते थे कहीं बाहर से, तो घर के लोग परेशान रहते थे कि इतना देर लेट कर दिया, बहुत देर तक अभी आया नहीं। तो पहले के गार्जियन जो होते थे, हमारे पेरेंट्स जो होते थे, वो थोड़े पढ़े लिखे कम होते थे। तो जैसे ही हम लोग आते थे तो वो मोहब्बत दिखाते थे और हमें पीटना स्टार्ट करते थे। उनके मोहब्बत के चक्कर में हमारे शरीर में दर्द हो जाता था, पूरे बॉडी में दर्द हो जाता था। तो मैं एग्जाम्पल इसलिए दिया कि अगर कोई भटका हुआ है, वो भी हमारा ही है, क्योंकि ये देश हमारा है। अगर ये देश हमारा है तो इस देश के चिड़िया, जानवर, कुत्ते, मतलब जो भी है सब अपने हैं, सब हमारे हैं, सब मेरे हैं। कोई गलत बोलता है, कोई हो सकता है हमें गाली दे, मुझे भी गाली दे सकता है, उसका अधिकार है गाली देने का। उसको उतना ही समझ है। अगर वो गोबर को गिलास में डाल के दूध समझ के पीता है तो हम कौन है उसको रोकने वाले? हाँ, हम कहेंगे कि ये गलत कर रहे हो, इससे तुम्हारा नुकसान है। लेकिन अगर वो गोबर पीने जा रहा है और उसके शरीर पे गंदा फेंक दे कि लो अगर तुम गोबर पी लो तो मैं गंदा फेंक दिया, हाथ तो तुम्हारा भी गंदा हुआ ना। आज मुझे वीडियो बनाने का मेन मुद्दा यही लगा, मेरा मेन मुद्दा था यही था कि अभी मैं गया था महेंद्रनाथ बाबा के पास दर्शन करने के लिए, और मैं ज्यादा सॉन्ग वगैरह, गाना वगैरह नहीं सुनता, भजन वगैरह थोड़ा बहुत सुन लेता हूँ। तो कुछ लड़के जो थे 150 के करीब में डीजे लेके चले हुए थे, और उस डीजे पे एक गाना बज रहा था, शायद खेसारी लाल का ही आवाज था। एक हम लोग का जो बिहार में भाई फेमस हो गया ना, तो ऐसे ऐसे लोग फेमस होते हैं जो गंदा चीज करेंगे, गंदगी करेंगे, लोग को इंटरेस्ट मिलता है। क्योंकि हमारे बिहार में इससे देखो, इस सच से मुंह मोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। सच से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमारे बिहार में 100 में से 60 नहीं 70% लोग जाहिल है। जाहिलों की फौज बनी हुई है। तो आज जाहिलों की फौज ने शिव जी के पास जल ढालने जा रहे थे, शिव जी को, और गाना बज रहा था। मुझे अजीब लगा, इस टाइप का था कि लुलिया आर मांगे लेना, लुलिया पार मांगे ले, लुलिया भोला जैसन अड़भंगी भतार मांगे ले। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, अगर आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, जो भी हैं, अगर मैं वीडियो डालूंगा तो सब जाति के लोग देखेंगे। मैं धार्मिक बात नहीं कर रहा हूं। फर्क इतना ही है कि मैं तिलक लगाता हूं तो मैं हिंदू हूं, आप टोपी पहनते हो तो आप मुस्लिम हो। और धर्म के प्रति जागरूक रहना ही
इंसानियत है। और धर्म के प्रति जागरूक रहने का अर्थ ये नहीं है कि मेरा धर्म सबसे महान है, तुम्हारा धर्म कुछ भी नहीं है। अगर मुझे आवश्यकता हो तो मैं माथा जहां कहोगे वहां टेकूंगा, क्योंकि मैं अपने शिव को सब चीज में देखता हूँ। मस्जिद में भी देखता हूँ अपने शिव को, गुरुद्वारा में भी देखता हूँ, चर्च में भी देखता हूँ, मंदिर में भी देखता हूँ। इसीलिए मेरे भाइयों, मैंने ये वीडियो डाला कि आज जब मैं सोमवार के दिन जब मैं गया तो वहां ये गाना सुना। अभी के डेट में मुझे एक बात बताओ, अगर यही बात किसी दूसरे धर्म के लोगों ने कहा होता, ए लुलिया का मांगती है, तब भोला जिसम भातार मांगती है, ये बात अगर आ जाता, वीडियो बन जाता, फेसबुक पे आ जाता, कोई टोपी पहन के ये बात कह देता, तो यही हिंदू समाज, हिंदू संगठन आग लगा के रख देता। हमारे धर्म का अपमान हुआ है, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे चूतियों, ये कौन सा अपमान नहीं कर रहा है? हमारा धर्म में से सबसे ज्यादा संस्कार है। हिंदू धर्म संस्कारों से ही पूजा जाता है, किसी और कारणों से नहीं पूजा जाता है। हिंदू धर्म पूजा जाता है संस्कारों से, इसमें संस्कार है। और ये गाने वाला संस्कारी है कि नहीं, ये तो आप बताओ। मुझे तो नहीं लग रहा है। सुनने वाला क्या है? मैं उसे हिंदू कहूंगा? थूकता हूं ऐसे हिंदुओं पे। मैं गोविंद पांडे ऐसे हिंदुओं पे थूकता हूं जो अपने शिव का अपमान होते, अपने माँ का अपमान होते, अपने पार्वती मैया का अपमान होते सुनता है, और सुनने के बाद उस पे नाचता है डीजे बजा के। मैं गोविंद पांडे थूकता हूं उस पे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमेशा एक चीज, अगर फेसबुक का हीरो बनना है, जो मर्जी डालो, मुस्लिम ऐसा है, मुस्लिम वैसा है, सिख धर्म ऐसा है, क्रिश्चियन धर्म ऐसा है, लेकिन पहला चीज ये तो ध्यान दो कि तुम्हारे बीच का एक हिंदू धार्मिक, हिंदू को मानने वाला, गले में हनुमान, दुर्गा, काली का लॉकेट लटकाने वाला अगर तुम्हारे धर्म का अपमान करता है तो क्या उसे छोड़ दिया जाएगा? क्यों सेंसर बोर्ड पास कर देता है ये गाना? पता है क्यों पास कर देता है? इसलिए कि ये हिंदू देवताओं के बारे में गाना गा रहा है, ये हिंदू है, चलेगा यार, हमारा तो धर्म बिल्कुल आजाद है, जो मर्जी करो। अगर किसी से कहते हैं कि चलो मंदिर में आरती हो रहा है यार, चलो वहां चलते हैं, तो 10 अगर दोस्त हैं तो उसमें से 5 जानते हो क्या कहते हैं? अरे यार तुम जाओ या तुमको ज्यादा मिलेगा। और कहते हो कि हम हिंदू हैं। थूकता हूं ऐसे हिंदुओं पे। घर में ही करो, मैं नहीं कहता मंदिर में जाओ, घर में ही करो, जो करना है करो। लेकिन अगर कोई आपके धर्म का अपमान करता है, अपमानित करता है, कोई भी, मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको से यही बात कहता हूं कि तुम्हारे धर्म के बारे में कोई भी कुछ भी बोलता है, चाहे हिंदू अगर मुसलमान के धर्म के बारे में बोलता है, सिख अगर ईसाई के धर्म के बारे में बोलता है, मुस्लिम अगर हिंदू के धर्म के बारे में बोलता है, उसे सजाए मिलना चाहिए। क्योंकि जो किसी के धर्म के बारे में नहीं जानता, वो कभी बोलता है तो हो सकता है विरोध करके छोड़ देते हैं। लेकिन एक उसी धर्म का आदमी अगर वो अपमानित करता है, क्यों? शिव पुराण में लिखा हुआ है कि लुलिया क्या मांगती है, शिव पुराण में जिक्र किया गया है, हैं? ये गौरा भंगिया पिया दो, ये गणेश के पापा, ये गणेश के मम्मी, ये शिव पुराण में जिक्र है इसका। कहाँ बैठे हुए हो जनेऊधारी, कहाँ बैठे हो तिलकधारी, पिस्टल हाथ में लेके जो बयान देते हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कहाँ हो तुम लोग? सालो, मैं गाली देके कहता हूं कि ये हमारा हिंदू धर्म पीछे जा रहा है, इसी के कारण इसका विरोध होना चाहिए। करो विरोध। मैं तो कहता हूं कि हमारा भाई, अपना सगा भाई अगर मुझे कुछ बोलता है तो मैं सह लूंगा। अगर मेरे धर्म के बारे में, मेरे देश के बारे में एक गलत भी शब्द बोलता है और सामने आता है तो जब तुम जानते हो कि देश में इतना सारा धर्म है, सब अपने धर्म का प्रिय हैं, सब अपने देश के प्रिय हैं। मैंने सुना कुछ दिन पहले कि
हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लग रहा है। उसके बाद लगातार सुनने लगा। मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, वहां पे बातें चली। मैंने कहा कि सबसे अच्छे देशभक्त अगर हैं तो पाकिस्तानी हैं, सबसे अच्छे अगर देशभक्त हैं तो चीन के हैं। कम से कम अपने पड़ोसी देश जो है, जो उनका दुश्मन वो मानते हैं देश का, उसको बर्बाद करने के बारे में तो सोचते हैं। हम तो उसको बर्बाद करने के बारे में नहीं, उसको संरक्षण देने के बारे में सोचते हैं। हमारे इंडिया के अंदर कुछ लोग गंदे लोग बैठे हुए हैं, जिनका क्या धर्म है क्या नहीं है मैं नहीं जानता। वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो अब बताओ यार, उसको क्या कहेंगे हम? मैंने अगर कुछ गलत कहा, अगर वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में अगर मेरे देश का विरोध करते हैं, अगर क्रिकेट टीम में अगर पाकिस्तान जीतती है, वहां पटाखे छोड़ते हैं, बम फोड़ते हैं, तो हमें अच्छा लगना चाहिए ना कि वो देशभक्त है यार। लेकिन हमारे देश के अंदर, हमारा देश क्रिकेट खेलता है, हार जाता है, हारने पे पटाखे छूटते हैं, वो कौन सा देशभक्त है? बस इतना ही कहना था। बाकी दोस्तों, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं भी लगे तो मैं अपना सोच बदलने वाला नहीं हूं। जय हिंद, जय भारत।